डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, प्रशासनिक तैयारियां भी तेज। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सेमिनार में शामिल हुए राज्यपाल, कहा प्राकृतिक और खनिज संपदाओं से समृद्ध है झारखंड। पलामू जिले में एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंदा, 4 की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई खेल गतिविधियों का आयोजन, रांची में हुई राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी की खबर से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया गठबंधन की ओर से कल राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने डुमरी में लोगों से संपर्क साधा। इधर एनडीए की ओर से भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। आज श्री वाजपेयी और श्री मरांडी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद दीपक प्रकाश ने जनसंपर्क अभियान साधने की बात कही है। खनिज संपदा की लूट करने में मशगूल, खराब कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार, इनके अधिकारी भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर, इन सब बातों के बाद विकास किया नहीं। रघुवर जी की सरकार के अच्छे काम जो जनउपयोगी काम थे उनको खत्म कर दिया, अपने जो वादे थे उनको पूरा नहीं किया। इसके बाद भी किस मुख से चुनाव में आ रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इधर उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। स्वीप कोषांग की वरीय नोडल पदाधिकारी मेनका के निर्देश पर चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर बीएलओ की ओर से घर घर जाकर पर्ची बांटने का काम भी किया जा रहा है। इधर डुमरी उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी के निर्देश पर प्रतिनियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को ब्रेल लिपि की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि ब्रेल लिपि के इस्तेमाल से दृष्टिबाधित मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बीच दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि झारखंड की जनता यूपीए सरकार से ऊब गई है। वे कल देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री तिवारी ने कहा कि झारखंड का भला भाजपा ही कर सकती है। बीजेपी के 5 साल के बाद रघुवर दास जी के कार्यकाल के बाद था, उसमें आज झारखंड की जनता कह रही है भाई आप जल्दी बीजेपी को लाओ। ये हम आज रांची उतरे एयरपोर्ट से, वहां से भी सुन रहे हैं और रास्ते आते हुए देवघर तक ऐसा ही एहसास है।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदाओं से समृद्ध राज्य है। देश की कुल खनिजों का लगभग 40% झारखंड उपलब्ध कराता है। वे कल रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। On giving the protected water, potable water at their households. That is one good thing which is going up. And the irrigation facilities have to be improved. Healthcare should be spread over. And all our district headquarter hospitals should be fully equipped with. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल राजभवन में जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज के वाणिज्य संकाय द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रकाशन के लिए करीम सिटी कॉलेज के साथ साथ नाबार्ड को भी बधाई दी। We all know, everybody knows that without the rural development, the meaning of development. प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से 1-2 दिनों में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी हो सकता है। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री में शामिल रहने के आरोप में 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था। अब तक की जांच के दौरान विष्णु अग्रवाल द्वारा सेना की सीरम टोली स्थित जमीन के अलावा नामकोम और चेशायर होम रोड की जमीन खरीदने की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी तरफ ईडी द्वारा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र इसी सप्ताह दायर करने की भी तैयारी है। झारखंड के 2 शिक्षकों को 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च शिक्षक सम्मान से सम्मानित करेंगे। इनमें चतरा के दीवान खाना मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद एजाजुल हक और सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक शामिल हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक का चयन होने से पूरा स्कूल उत्साहित है। श्री पाठक 2002 से सैनिक स्कूल में बतौर कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के रूप में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कैडेटों को शिक्षित करने के साथ साथ चरित्र निर्माण की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि श्री पाठक ने इस सम्मान का श्रेय अपने स्कूल के सहयोगी शिक्षकों के साथ साथ पूर्ववर्ती और वर्तमान कैडेटों को दिया है। अपने विद्यालय के सारे अधिकारी का, हमारे सारे शिक्षकगण के, हमारे सारे जो हमारे मेंबर स्टाफ हैं, हमारे जितने भी छात्र हैं पहले जो पास आउट हो गए हैं जो हैं, उसकी वजह से मुझे पहचान मिली है। मनोरंजन पाठक के राष्ट्रपति पदक के लिए चयनित होने के बाद कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में जश्न का माहौल है और स्कूल के दूसरे शिक्षक से लेकर कैडेट उत्साह से लबरेज हैं। क्योंकि कंप्यूटर टीचर हैं तो उन्होंने ये आइडिया लाया था कि गूगल मीट से, जूम से क्लास कराया जाएगा। उसके बाद से हम लोग लगातार 1.5 साल तक हमारा क्लास वैसा ही चलता रहा और रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्कूल के दूसरे शिक्षक भी यह मानते हैं कि मनोरंजन पाठक ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नवाचार का सहारा लिया और स्कूल को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। वो एनडीए में बच्चों का कैसे इम्प्रूवमेंट हो इनटेक में, उसमें उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने एनडीए सेल की स्थापना की है। सारे स्कूल में उन्होंने सारे क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम्स में कन्वर्ट कराया है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हम लोगों को करवाया है, सिखाया है। देश भर के 27 सैनिक स्कूलों में मनोरंजन पाठक इकलौते ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय के साथ साथ सैनिक स्कूल सोसाइटी भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रही है। स्कूल के प्राचार्य आर सकलानी ने बताया कि यह पल गौरवान्वित करने वाला है। इस स्कूल में से हमारे मिस्टर पाठक जो कि हमारे सीनियर मास्टर हैं, उनको अवार्ड मिलना एक बहुत ही गौरव की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सम्मानित किया था। इसके अलावा जीओसी, एनसी, एरिया कमांड और जिला स्तर पर भी कई बार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट।
साहिबगंज जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 10,500 रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि युवा नशे के कारोबार में शामिल हो रहे हैं। साहिबगंज जिला के थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं लोग। मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अस्काक, फैजली कुरैशी, दानिश, आमीन और इरशाद आलम, इन लोगों को जब सर्च किया गया सभी लोग एक जगह बैठे हुए थे और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ प्रोहिबिटेड जो दवाएं हैं कफ सिरप के रूप में, उसको भी लोग यूज कर रहे थे। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में डाल्टनगंज गढ़वा मुख्य मार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने आज 14 राहगीरों को रौंद डाला। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 अन्य जख्मी हुए हैं। सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में विधायक आलोक चौरसिया घायलों का हालचाल जानने पहुंचे और मुख्यमंत्री से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर गहरा शोक जताया है। देश में आज ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु के लोगों के बीच खासा उत्साह है। रहता है फसलों के प्रमुख त्योहार ओणम को पूरी दुनिया में मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। ये पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है, तो वहीं ओणम का त्योहार दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित होता है। ओणम को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना होती है। इस दिन लोग अपने घर को रंगोली फूल से सजाते हैं, साथ ही घर में रसम, चढ़ी, पुलिसेरी और खीर इत्यादि स्वादिष्ट पकवान बनाकर इस पर्व को मनाते हैं। इसके अलावा ओणम पर्व पर केरल में नौका दौड़, भैंस और बैल दौड़ आदि तमाम तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ओणम पर्व की बधाई दी है। और ओणम के त्योहार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं और संदेश में कहा कि ओणम के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से देश और विदेश में रह रहे केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नए फसल की शुरुआत का प्रतीक ये त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का उदाहरण है। ये त्योहार प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। केरल में हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये उत्सव सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। मैं कामना करती हूँ कि खुशियों से भरा ये त्योहार हमें अपने राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने और देशवासियों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओणम पर्व की देशवासियों को बधाई दी है। सभी को ओणम की शुभकामनाएं। आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, अद्वितीय आनंद और अपार समृद्धि की वर्षा हो। पिछले कई वर्षों में ओणम एक वैश्विक त्योहार बन गया है और ये केरल की जीवंत संस्कृति को खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। और अब बात कारोबार जगत से जुड़े खबरों की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो अपनी नई फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा जियो एयर फाइबर की शुरुआत गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को करेगी और इस पर रहेगा आज हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में फोकस की किस तरह काम करेगा ये एयर फाइबर, देखना ना भूलिएगा। दिल्ली में आज खाद्य तेलों के भाव में मिला जुला रुख रहा, जबकि अधिकांश दालें सस्ती हो गई। दालों के दाम में नरमी बने रहने की भी संभावना। ब्रजकॉम समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश रेड्डी और सीएफओ नारायण राजू ने अपने पद से दिया इस्तीफा। दोनों का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद कंपनी के बोर्ड ने नए सीईओ और सीएफओ की तलाश के लिए दी मंजूरी। कंपनी पर सेबी की कार्रवाई के बाद दोनों बड़े अधिकारियों ने दिया इस्तीफा।
शेयर बाजार में कल बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 110 अंक की तेजी के साथ 64,996 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 40 अंक की तेजी रही। निफ्टी 19,306 के स्तर पर बंद हुआ। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट में चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के डूबे पैसों की वापसी को लेकर दायर नॉन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य की याचिकाओं की सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने निवेशकों के डूबे पैसे उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार को वन मैन कमीशन बनाने पर निर्णय लेने के लिए अंतिम मौका देते हुए 3 सप्ताह का समय प्रदान किया। रांची के धुरवा पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों से एजेंट ने 50 लाख रुपए उड़ा लिए हैं, जिसकी जानकारी होने पर खाता धारकों ने जब इस मामले में प्रशासन से मदद और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जब इस मामले की शिकायत पोस्टमास्टर से की गई तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को निलंबित कर दिया। पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड क्षेत्र के मुखिया संघ के अध्यक्ष सह लहर बंजारी पंचायत के मुखिया अशोक सिंह सहित प्रखंड की सभी आधा दर्जन पंचायत के मुखिया को जान से मारने की धमकी उग्रवादी संगठन TSPC के नाम पर मिल रही है। मुखिया संघ ने थाने में आवेदन कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। रांची पुलिस ने उग्रवादी संगठन TPC के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रामीण इलाके में TPC के 2 सदस्य सक्रिय हैं। इसके बाद चान्हो और बुढ़मू थाने की पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट जारी कर कहा कि नीरज चोपड़ा ने अनेक बार अपने खेल से देश को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को जंगल की जमीन एवं सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की जांच कराने को लेकर कृषि ज्ञान संस्था के डॉक्टर लाल राजीव रंजन नाथ शाहदेव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में आने जाने के लिए सिटी बस सेवा शुरू करने के लिए रांची नगर निगम को आदेश देने का आग्रह करते हुए एडवोकेट एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के सचिव नवीन कुमार ने पत्र में रजिस्ट्रार जनरल को बताया है कि हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धुरवा स्थित हाईकोर्ट के नए भवन में शिफ्ट होने से पहले वादा किया था कि हाईकोर्ट शिफ्ट होने के बाद वहां स्पेशल बस सर्विस शुरू की जाएगी। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने PC एंड PNDT एक्ट के तहत जारी किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने PCPNDT टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने की बात कही। संथाल परगना बिल्डर्स प्रकरण मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के भाई रानिया मरांडी ने बयान जारी करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में लोगों में केवल भ्रम फैलाने में लगी है, उसमें कार्रवाई करने का साहस नहीं है। इसलिए प्रेस के माध्यम से वह उनके भाई बाबूलाल पर छींटाकशी करने में जुटी है। रक्षाबंधन की सरकारी छुट्टी अब 31 अगस्त को होगी। NIA एक्ट के तहत कार्मिक विभाग ने सार्वजनिक अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है। पहले यह छुट्टी 30 अगस्त को दी गई थी, लेकिन विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद रक्षाबंधन की छुट्टी 31 अगस्त को घोषित की गई है। न्यूज। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। उनकी जयंती को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट के बैटमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं जब वे हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद
हॉकी खेलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। उनके इस प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। देखते ही देखते वह दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। करीब 4 दशक तक विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर ना होकर उस मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राज्य भर में कई खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची में खेल विभाग की ओर से राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता के बालक वर्ग में आकाश कोहली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि महिला वर्ग में संघमित्रा मेहता अव्वल रहीं। उधर गुमला जिले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया। इस दौरान विलुप्त हो रहे खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए बोरा दौड़ और रस्साकशी खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि गुमला खेल नगरी के नाम से देश विदेश में विख्यात है। अपने राज्य और अपने जिला का नाम रोशन किया है। तो आज खेल दिवस के दिन केवल एक छोटा सा सम्मानित करने का कार्यक्रम, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जो बच्चे गुमला का और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं देश और विदेश में। फर्स्ट पर तो इटली, नॉर्वे, स्पेन और टर्की गई थी। ऐसे ही मैं अच्छी तरह से खेलकर अपने नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। भारत को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान पर गर्व है। मैं मेजर ध्यानचंद जी को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल राजभवन में रांची में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले तमिलनाडु के प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जमशेदपुर के साक्षी स्थित गुरुद्वारा मैदान में कल देर शाम हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें गायिका कल्पना पटवारी और कृष्ण मूर्ति के गीतों ने लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर धनबाद के सांसद संघ के संरक्षक पीएन सिंह ने कार्यक्रम की सराहना की। लंगर लगाकर जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया और बहुत तरीके से मुगल काल में हिंदुत्व को जगाया। आज टाटा का निश्चित समाज हर हर महादेव के माध्यम से
राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। अच्छा स्वास्थ्य मानव प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। आने वाला भविष्य उन्हीं समाजों का होगा जो स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन लगाएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के सबसे असहाय और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो। इस दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक आयुष्मान भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस कड़ी में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक अनूठा संगम है। देश में करीब 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जहां 12 तरह की बीमारियों के इलाज की व्यवस्था है। इनमें वेलनेस सत्र का आयोजन होता है। लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मिलती है। यहां तक कि टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है। अब तक 15 करोड़ लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार इसकी सराहना करता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले करीब 35 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। ये लोग पूरे देश में 28,000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 5 करोड़ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और उन्हें 61,000 करोड़ से अधिक रुपए का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। इससे देश में स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च में भारी कमी आई है, जो पहले परिवारों को गरीबी में धकेल दिया करता था। ये आंकड़े इस बात के भी गवाह हैं कि देश यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मार्ग निर्धारित करती है। ये नीति स्वास्थ्य पर जेब से किए गए खर्च को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर देती है। सरकार सेकेंडरी और टर्सरी केयर पर खास जोर दे रही है। जहां हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदला जा रहा है, वहीं देश में 22 एम्स बन रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 700 के पार हो गई है। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की सीट में बढ़ोतरी की गई है। एमबीबीएस की सीट 1,07,000 से अधिक हो गई है, जिसमें 110% की वृद्धि हुई है। वहीं पीजी सीट करीब 70,000 हो गई है, जिसमें 117% की वृद्धि हुई है। देश के ब्लॉक स्तर तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक 40 करोड़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, प्रशासनिक तैयारियां भी तेज। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सेमिनार में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, प्राकृतिक और खनिज संपदाओं से समृद्ध है झारखंड। पलामू जिले में एक अनियंत्रित कार ने कई लोगों को रौंदा, 4 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई खेल गतिविधियों का आयोजन। रांची में हुई राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता।